बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे साथी हैं, रज़ी ताहिर साहब, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से। वो NCIA ने केस बनाया हुआ था, FIA ने उनको गिरफ्तार किया है और ये बड़ी सख्त जाती है। यानी यहाँ पे पाकिस्तान में अब जर्नलिज्म करना एक बड़ी मुश्किल तरीन चीज बना दिया गया है। रज़ी ताहिर वो जर्नलिस्ट हैं जिसने तमाम सहाफ़ियों के लिए आवाज उठाई। कभी भी किसी भी सहाफ़ी के खिलाफ कोई जुल्म हुआ या जबर हुआ, जो सबसे पहले प्रेस क्लब पहुंचे, जो लोग, जिन लोगों ने सबसे पहले आवाज उठाई, जिन लोगों ने सबसे पहले सहाफ़ियों के हक के अंदर आगे बढ़ के और बगैर इस बात के कि इस सहाफ़ी का नुक्ता नजर क्या है या इसका पॉइंट ऑफ व्यू कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता है या ये किस सिमत में इसका रुझान है, इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए हमेशा रज़ी ताहिर ने और उनकी टीम ने, उनके दोस्तों ने, इन सब ने मिलकर आवाज उठाई। मेरे लिए भी आवाज उठाई, बाकी दोस्तों के लिए भी आवाज उठाई और सफ़े अव्वल में रहे हमेशा। तो आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी सबसे गुजारिश है कि रज़ी ताहिर साहब के लिए आवाज उठाए, इस जुल्म के खिलाफ जोरदार तरीके से बोले, क्योंकि एक एक करके सबकी बारी आ रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि बारी बारी सबकी बारी, तो अब रज़ी ताहिर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैंने कई मरतबा अपने वीलॉग्स में इनका नाम लिया, इसलिए कि इनकी दी हुई खबरों से मैंने बाज़ औक़ात अपनी रिपोर्टिंग की है, क्योंकि एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और खासतौर पर जो ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग थी उसमें इन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की थी। ना सिर्फ 2025 में बल्कि 2026 में अभी जो जंग हुई उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया था। तो बड़े अच्छे सोर्सेज हैं इनके। तो ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक ऐसे सहाफ़ी को इस मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया जमानत कैंसिल करके। अहमद फरहाद साहब को ढूंढ रहे थे जनाब, अब पता चला है कि वो बाग सिटी पुलिस स्टेशन में उनकी मौजूदगी की इत्तला मिली है और उनकी फैमिली ने मुझे आगाह किया। पहले उनकी फैमिली ने बताया कि उन्हें भी नहीं पता कि अहमद फरहाद साहब कहाँ हैं, उनकी गुमशुदगी के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब की कुछ उनके सियासी लोगों से और उनकी बहनों से उनकी मुलाकात हो गई है और ये मुलाकात लंबे अरसे के बाद करवाई गई है। ये अचानक से ये डेवलपमेंट हुई है। बहुत बड़ी तादाद में कारकुन पहुंचे थे। अडियाला जेल के बाहर नारेबाजी हो रही थी और कारकुन तो हिम्मत हारते नहीं है। वो हर मरतबा जब मुलाकात का दिन होता है वो पहुंच जाते हैं अडियाला जेल के बाहर और सख्तियों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद वो वहां जाते हैं। अब इमरान खान साहब की बहनों को वहां पे आज एक अजीब चीज ये देखी गई कि गाड़ी समेत उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई और वहां जो लोग मौजूद थे वो कह रहे थे जी, पुलिस वाले ने बकायदा हाथ से ऐसे इशारा करके सैल्यूट की तरह का उन्हें अंदर जाने के लिए बुलाया। दिल से तो सारे इज्जत ही करते हैं ना, इमरान खान की फैमिली है और ये सारे कुर्बानियां भी दे रहे हैं। अभी इमरान खान की एक बहन के 2 बेटे गिरफ्तार कर लिए गए। एक बहन का एक बेटा जो है वो लंबे अरसे से अभी तक कैद में, 2 साल हो गए। उसे मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी हुई है 10 साल की। फिर जो इमरान खान ने बर्दाश्त किया, उनकी पार्टी ने बर्दाश्त किया। तो लोग इज्जत तो करते हैं, चाहे सरकारी मुलाजिम हो या कोई भी। तो गाड़ी समेत इमरान खान साहब की फैमिली को अंदर जाने दिया गया मुलाकात करने के लिए। कुछ किताबें भी इमरान खान साहब को पहुंच गई हैं। ये किताबें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये द ब्लैक जैकोबिन्स और रीओपनिंग मुस्लिम माइंड्स और लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री, एक किताब ये है। डिफरेंट जो राइटर्स हैं उन्होंने ये किताबें लिखी हुई है। फलस्तीन के ऊपर एक किताब है, सलाउद्दीन अयूबी पे एक किताब है और एक जो है वो खिलाफत के ऊपर एक किताब है, द हिस्ट्री ऑफ एन आइडिया। तो ये डिफरेंट 6 किताबें अभी इमरान खान साहब को पहुंचाई गई हैं। अब जितनी किताबें इमरान खान साहब ने पढ़ ली है ना, शहबाज शरीफ की शायद सारी काबीना ने नहीं पढ़ी होंगी, बल्कि इस वक्त जो सारे के सारे कोर कमांडर थे उनको इकट्ठा कर लें, उन्होंने मिलकर इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितनी इमरान खान साहब ने किताबें पढ़ ली है। वो एक पढ़े लिखे आदमी है, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है चीजों का और एक लीडर जो है वो उसका विजन ज्यादा होता है आम लोगों से। तो इमरान खान जो है वो डिफरेंट आदमी है और उन्होंने अपना वो टाइम जो जेल के अंदर लोग जाया कर देते हैं माफीनामे लिखने में, इमरान खान साहब ने वो टाइम किताबें पढ़ने में लगाया और उन्होंने दीनी तालीम और दीगर चीजें हासिल करने में लगाया। तो ये वक्त भी इमरान खान ने जाया नहीं किया। बहरहाल कुछ लोग तावीलें दे रहे हैं कि जनाब ये कोई हवा बदल रही है, कोई मौसम बदल रहा है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं हुई हैं, अभी 1-2 दिन में और सजाएं हो जाएंगी। इमरान खान के बेटों को वीजे अभी तक नहीं मिल रहे। अलीमा खान के बेटे जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हाल ही में। लगातार सजाएं हो रही हैं, नाअहलियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं। हालांकि असद कैसर और तर्जुमान जो है इमरान खान साहब के नियाजुल्लाह नियाजी, इन जैसे जो लोग हैं उनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग इस वक्त जारी है और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन भी हो रहा है, ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो कोई भी अगर कोई नई तावील निकालेगा कि जनाब सिस्टम को इमरान खान को गुंजाइश दे रहा, तो ऐसा नहीं है। लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट
हुकूमत से अपना कोई बहुत जरूरी काम निकलवाना चाहती है या कोई बैरूनी और अंदरूनी दबाव आया हुआ है, अगर तो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से कोई काम निकलवाना चाहती है तो वो आगे चल के बताता हूं कि काम इन्हें क्या पड़ा हुआ है हुकूमत से, वो आपको मैं बताता हूं। लेकिन पहले जरा सुन ले कि इमरान खान साहब ने क्या कहा जेल के अंदर से। सलमान अकरम राजा साहब जो मिले तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से आज 3 माह के बाद एक मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा माशाल्लाह वो हशाश बशाश है, उनका एक फौलादी आजम है इमरान खान साहब का। ताहम बुशरा बीबी को पहुंचाई गई तकलीफ के हवाले से इमरान खान साहब इंतहाई इस्तराब में थे, मुस्तरब थे, परेशान थे। बुशरा बीबी ने बताया कि उनकी यानी हबस जो है वो बहुत शदीद है, और साथ ही उन्होंने ये बताया सलमान अकरम राजा साहब ने कि मैंने अपना इस्तीफा इमरान खान साहब को पेश किया तो इमरान खान साहब ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया। साथ ही एक चीज और है कि महमूद खान अचकजई साहब ही अपोजिशन लीडर होंगे, इमरान खान साहब ने यह भी तय कर लिया। अब जिमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब की फैमिली ने कुछ चीजें बताई। अब इमरान खान की फैमिली ने जो कुछ बताया भी तफसीलात सारी की सारी इमरान खान साहब के ट्विटर से एक तफसीली पोस्ट आएगी, उसमें आपको मिल जाएगी, वो मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने क्या क्या कहा। लेकिन जो उनकी फैमिली ने बातें बताई वो टुकड़ों में मौजूद है, मैं आपको बता देता हूं कि उनकी फैमिली ने क्या कहा। अलीमा खानम साहिबा ने बताया तो देखिए उनके चेहरे पर खुशी थी, वो लंबे अरसे के बाद अपने भाई को मिली है। हालांकि उनके 2 बेटे इस वक्त रिमांड के ऊपर पुलिस को दिए गए हैं अदालत की जानिब से, और जिस तरह उन्हें गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, वो भी सबके सामने है। अब अलीमा खानम साहबा को अपने भाई से मुलाकात हुई तो उनके चेहरे पे एक रौनक थी और एक परेशानी भी साथ है, बेटे भी अगवा हो गए, गिरफ्तार हो गए, तो यहां तो इंसाफ मिलता नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, उन्होंने जो गुफ्तगू की वो ये कहती है जिमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी राय दी है कि हमें इस इलेक्शन को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए, यानी इस इलेक्शन को कानूनी हैसियत नहीं देनी चाहिए, इखलाकी और कानूनी हैसियत नहीं देनी चाहिए। अब इमरान खान ने हुक्म दिया है कि आज शाम को सियासी कमेटी बैठ के मेरी राय को सामने रखें और फिर किसी नतीजे पे पहुंचे, और अगर वो किसी नतीजे पे पहुंचे और उनके पास तजावीज हैं तो वो लेकर कल मेरे पास आए, फिर हम फैसला करेंगे कि इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। ये अलीमा खानम साहिबा ने कहा इलेक्शन जिमनी लड़ने के हवाले से। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की दूसरी बहन भी बता रही थी कि एक इलेक्शन पहले हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई, अब जिस तरह नाअहल किया जा रहा है हम तो इस पूरे सिस्टम को अप्रूवल दे देंगे अपनी, हम इस पूरे सिस्टम के सामने सर झुका लेंगे अगर हम ये मान लेंगे ठीक है इलेक्शन दोबारा करवा रहे हैं, हम दोबारा बंदा खड़ा कर देंगे। तो ये तो इस हुकूमत को इनकी बात को जवाब देने के मुतरादिफ है, लिहाजा ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इमरान खान साहब की ये राय है। पार्टी के लोग कहते हैं जी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी आए उसके अंदर हिस्सा इसलिए लेना चाहिए कि जो अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी रहती है और वो अपने मौक़िफ़ के साथ उन्हें बार बार मौका मिलता है बाहर निकल के अपनी एक्टिविटी करने का, तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पे इसे ले लें। लेकिन मैं ये जानता हूं और इमरान खान भी शायद जानते हैं कि ये सारी सीटें बीएमएलएन जीत जाएगी। वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन उन्हें सपोर्ट करेगा, वोटों की गिनती जो है उन्होंने ही करनी है। अगर एक के मुकाबले में 100 वोट भी बढ़ेंगे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी। ये पढ़ी लिखी बात है, और कल ये बात ख्वाजा आसिफ ने भी की है कि भाई सियासत करनी है तो माफी मांगो, नहीं तो सियासत कोई नहीं है। इससे पहले यही बात जो अंसार अब्बासी साहब ने की है, यही बात जो है वो फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं रास्ता निकालो, यही बात जो है वो शेर अब्दुल मरवत साहब भी कहते हैं, यही बात जो है सुहेल वड़ाइच साहब भी कहते हैं, सारे लोग यही बात करते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि सजेशन है तो मेरे पास वापस आए फिर मैं फैसला करूंगा। इमरान खान साहब ने यह कहा जिमनी इलेक्शन के हवाले से। इमरान खान की बहनों ने कहा जी हम खुद हैरान थे कि उन्होंने हमें मुलाकात के लिए बुला लिया, जिन्होंने कई महीनों से हमारा साथ दिया उन सबका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमें खुद हैरत हुई कि हमें मुलाकात में कैसे बुलाया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा जी इमरान खान ने मेरे बेटों के बारे में पूछा, यानी इमरान खान को या तो आज सुबह बताया गया होगा या उन्हें इस बात का आइडिया था कि अलीमा खानम के बेटे पकड़े गए हैं तो उन्हें भी जेल में डाल दिया गया है। अगर अदलिया लोगों को इंसाफ देती तो ये जुल्म कभी ना होता, सारी जो जिम्मेदारी है वो अदलिया के साथ है, इमरान खान साहब का ही कहना था। और साथ ही इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया, यानी इसको मैं कहूंगा सबसे बड़ी खबर है तो ये गलत नहीं होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से फौरी तौर पर मुस्ताफी होकर कमेटियों से बाहर निकल जाए। यह एक बड़ा फैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सख्त फैसला है। और इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर इस बात का अंदाजा लगाया कि कमेटियों में रहने का कोई फायदा नहीं। तहरीक इंसाफ के तमाम लोग देखिए कमेटियों में जाकर इनको बहुत सारे फायदे होते हैं, ये जो पार्लिमानी सिस्टम को समझते हैं लोग उन्हें पता है इन कमेटियों में बड़े अहम फैसले होते हैं और उन फैसलों में लंबे चौड़े खांचे भी चलते हैं। खान साहब की मुलाकातें अब बहुत लंबा अरसा हो गया है तब से बंद है। इस मौके पे अलीमा खानम ने वहां पे इन्होंने अलामती धरना भी दिया और कुछ बयानात दिए, वो बयानात मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्रिमिनल हरकत की है, उनके बच्चे और फैमिलीज ये याद रखेंगे और रखना भी चाहिए। ये जो चीफ जस्टिस डोगर है ना, उनके बच्चे उनसे ये सवाल जरूर करें
आप हमारे भाइयों की तरह है, आप हमारी फैमिली की तरह है, आप लोग भी खानदानी लोग होंगे, लेकिन अपने बाप से आप लोग पूछें जरूर कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या ये इंसाफ है और कानून है? एक तो 15वें नंबर से आपके अब्बा जी को उठा के लाके लगा दिया गया यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और लगाया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक आईनी तरमीम के जरिए से। तो अगर आ ही गए हैं तो इंसाफ करें ना। आप अपने वालिद से पूछें कि 1.5 साल हो गया उन्होंने इमरान खान का, जो कौम का सबसे मकबूल लीडर है, उसका केस क्यों नहीं लगने दिया। अपने वालिद से पूछें कि वो क्यों रोड़े अटकाते हैं। अपने वालिद से पूछें कि उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, इमरान खान की उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही, डॉक्टर नहीं मिल रहे। ये आपके वालिद की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो ये नहीं कर रहे। आपके वालिद को क़यामत वाले दिन ये सारा नतीजा भुगतना पड़ेगा। अपने वालिद को रोकिए, इस दलदल में जाने से रोकिए। वो कैसे जवाब देंगे इतने सारे लोग जब क़यामत वाले दिन उनका गिरबान पकड़ लेंगे। तो उनके बच्चों से बच्चियों से मेरी गुजारिश है, जो जो जज साहिबान ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म का हिस्सा बन रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट जुल्म कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, जो पुलिस वाले, जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट के लोग, जो भी गलत कर रहा है, उनके घर में फैमिलीज तो है ना, उनकी बीवियां हैं, बच्चे हैं, वो उनसे पूछें, उनको रोकें कि ये जुल्म बंद कर दो। आप ये दौलत कमा के, ये नाम, ये शोहरत कमा के आप साथ अपने कब्र में नहीं लेकर जा सकेंगे। वहां पे आपको जवाब देना पड़ेगा, और इन लोगों को बचाएं आप। इस दुनिया में चंद दिन की खुशी के लिए ये अपनी आखिरत बर्बाद कर लेंगे, और फिर जवाब कैसे देंगे। बहरहाल ये अलीमा खानम का स्टेटमेंट है जज साहब के बारे में। फिर उन्होंने कहा जी हैरान कुन इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया। जेल वाले इमरान खान से कहते हैं सेल की चाबी गुम हो गई है, पंखा और बिजली भी बंद कर दी जाती है, और इमरान खान साहब सेल के अंदर बंद रहते हैं। यानी जब कई दिन तक इमरान खान साहब को सेल के अंदर रखा गया था, तो यह भी कहा गया था कि जेल की चाबी हमारी सेल की गुम हो गई, लिहाजा हम इस सेल को खोल नहीं सकते। और एक आदमी जो साबिक वजीर आजम है, उसे एक तंदूर जैसे सेल के अंदर बंद करके रखा हुआ। ये हालात भी इमरान खान साहब ने देखे हैं, लेकिन आफरीन है उस आदमी के ऊपर कि वो टूटा नहीं है। आसिम मुनीर साहब ने अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल किए, और मैं शर्तिया आपको कहता हूं कि आसिम मुनीर साहब को जिस सेल में इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है, वहां पे आसिम मुनीर को या फैद हमीद को या जनरल बाजवा को आप 5 दिन रख लेना तो ये ज़हनी मरीज बन जाएंगे। आप 5 दिन इन्हें वहां पे रख लेना। जनरल नदीम अंजुम को मैं चैलेंज करता हूं, 2 साबिक जो DGISI है, या 2 जो आर्मी चीफ हैं, एक आसिम मुनीर और जनरल बाजवा, एक नदीम अंजुम और एक फैज हमीद, इन चारों में से आप किसी को भी 5 दिन के लिए इमरान खान वाली कैद में रखें ना, कैद तन्हाई, दुनिया से कट ऑफ, और ऐसे अकेला सेल के अंदर डाल दें, बिजली बंद कर दें, और इस तरीके की हरकत इमरान खान के साथ करें, तो ये ज़हनी मरीज बन जाएंगे, पागल हो जाएंगे, टकरे मारेंगे। ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो इमरान खान की बर्दाश्त को आफरीन है, वो आदमी कौम के लिए कितनी मार खा रहा है, कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि 4 अक्टूबर से इमरान खान साहब को सख्त कैद तन्हाई में रखा गया। तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की गई हैं, बिजली भी बंद कर दी जाती है, पंखा भी बंद कर दिया जाता है। ये अलीमा खानम ने इमरान खान साहब के बारे में स्टेटमेंट दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता नाजरीन सारे आवाजें उठाना शुरू हो गए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर और आई है, और यह खबर है कश्मीर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उसका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, जो इमरान खान साहब का इंतखाबी निशान था, बल्ला तहरीक इंसाफ का। वो उनसे काजी फायज ईसा ने छीन लिया था। तब से लेकर अब तक किसी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला। लेकिन आजाद कश्मीर में पीटीआई को एक बड़ी कामयाबी मिली। अब आजाद कश्मीर में पीटीआई के उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। आजाद जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड करने का हुक्म दे दिया। अदालत के इस फैसले के बाद आजाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। मुजफ्फराबाद में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस शाहिद बहार की सरबराही में तमाम जो कायम लार्जर बेंच ने इस अहम फैसले पर अहकाम जारी किए। यह रिट पटिशन सदर तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर और साबिक वजीर आजम अब्दुल कयूम नियाजी ने दायर की थी, जिस पर अदालत ने पीटीआई के हक में फैसला सुना दिया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने तहरीक इंसाफ की सियासी रुकनीयत और रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया था, जिसके खिलाफ पीटीआई ने अदालत से रुजू किया था। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने केस की समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर और हुकूमत आजाद कश्मीर को अदालत में तलबी और इस पूरे मामले पर तफसीली वजाहत पेश करने के लिए बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अब मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन ये करता है या नहीं करता, इसका फैसला तो वहां पे ब्रिगेडियर फाइक साहब ने करना है। यानी इलेक्शन कमीशन तो वही करेगा ना जो उसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कह देगी। और आजकल वहां पे ब्रिगेडियर फाइक साहब हैं, ये पहले यहां पे हुआ करते थे, ये इलेक्शन यहां वाला भुगता के गए हुए हैं जो पंजाब वाला, तो अब ये चले गए हैं वहां पे सेक्टर कमांडर के तौर पर आजाद कश्मीर में। अदालत ने तो फैसला दे दिया, बल्ला मिलता है या नहीं मिलता है एक अलग बात है, और बहुत कम इम्कान है कि बल्ला मिलेगा। अगर बल्ला मिल भी गया तो इलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आजाद कश्मीर में आजाद इलेक्शन नहीं होगा। वहां पे जो है वो एक 2 नंबर इलेक्शन करवाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अवामी उमंगों के खिलाफ वहां पे एक कठपुतली सरकार बनाई जाए, जैसी कठपुतली सरकार हमेशा बनाई जाती है। यानी बिलावल ने एक दिन वो स्टेटमेंट दिया सिर्फ कि ये 12 नशिस्तें जो हैं इनको मखसूस नशिस्तों में कन्वर्ट कर दिया जाए।
यानी ये जो 12 बंदे हैं, इनका फैसला भी आजाद कश्मीर के वोटों से होना चाहिए और इनको मखसूस नशिस्तों में कन्वर्ट कर दें। आपने मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी करनी है तो ठीक है, आप कर लें। आप मुहाजिरीन के अंदर से बंदे चुन लें। मिसाल के तौर पर आपने लाहौर से, पेशावर से, रावलपिंडी से, मुख्तलिफ जगहों से आपने कश्मीरी लेने हैं जो मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके आए हुए हैं। हम भी वहीं से आए हुए हैं हिजरत करके। अगर आपने यहां से लेने हैं एमएलए तो आप लें, लेकिन आप उनका इलेक्शन 2 नंबर तरीके से ना करवाएं, कठपुतलियां ना लेकर आए, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आजाद कश्मीर में इलेक्शन जीत जाएं वो अपनी मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत अपने मखसूस नशिस्तों के ऊपर बंदे पाकिस्तान से ले जाएं कि ये मुहाजिरीन की सीटें हैं, तो मुहाजिरीन को उनके ऊपर जो है वो एडजस्ट कर दिया जाए। ये बड़ी अच्छी बिलावल की तजवीज थी, लेकिन उसके बाद शटअप कॉल दी गई बिलावल को। बिलावल ने उसके बाद से लेकर अब तक बात ही नहीं की और ना बिलावल इसके बारे में अब तक बोल पाया। अचकज़ई साहब ने काफी आईना दिखाने की कोशिश की है कौमी असेंबली में। उन्होंने जबरदस्त खिताब किया है। महमूद अचकज़ई साहब ने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के 2.5 साल पूरे होने वाले हैं, अब अपनी टून बदलना होगी आपको। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने ऐवान चलाते हुए आइन और कानून का ख्याल नहीं रखा और चाबुक दस्ती से 14 अरकान को असेंबली से फारिग कर दिया। उन्होंने कहा कि कोट लखपत जेल के 70 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों को सजाएं सुनाई गई हैं। 5 अफराद को मजमूई तौर पर 286 साल की कैद सुना दी गई है, यानी इनको 286 साल की कैदें सबको हो गई हैं। इतनी खौफनाक पाकिस्तान में सूरत हाल है। और बारिन बलोच को भी उम्र कैद जेल दे दी गई है। उनका कहना था कि आइन रोंदने और गैर जमहूरी हुकूमतों का साथ दिया गया है। महमूद अचकज़ई ने कहा कि कश्मीरी चीख रहे हैं, इनके पास आटा और बुनियादी जरूरियात नहीं है। इस मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी बात की, मगर उनका अंदाज पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आसमान में नहीं बल्कि बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब का मजमुआ है। खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान क्यों नहीं समझा जाता, यह बात उन्होंने समझाई शहबाज शरीफ को, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का तर्ज अमल कोई बेहतर नहीं था। उन्होंने कहा देखें, कश्मीर में दवाइयों की और खुराक की किल्लत पैदा हो रही है। यह बात कश्मीर में हमें कई दोस्तों ने बताई है कि जनाब अद्वियात और खुराक की तरसील रोकी जा रही। ये तो जिन लोगों ने पहले से बंदोबस्त किया हुआ था उन्हें आइडिया था कि एहतजाज लंबा चल सकता है, तो अब लगभग 2 हफ्ते होने वाले एहतजाज को, या ऑलमोस्ट हो गए 2 हफ्ते, 2 हफ्ते से भी बल्कि ज्यादा हो गए, क्योंकि 9 तारीख को इन्होंने एहतजाज शुरू करना था। आज जब आप वीडियो सुन रहे हैं तो 23 तारीख है और ये एहतजाज तो उससे 3 दिन पहले शुरू हो गया था, 6 तारीख से। तो 6 से 23 तक अगर आप आते हैं तो काफी ज्यादा टाइम हो गया। इस एहतजाज को लगभग 17 दिन हो गए, तो 2.5 हफ्ते होने वाले हैं। ये एहतजाज अभी तक चल रहा है आजाद कश्मीर में। तो लोगों ने अपना राशन 1 महीने का, 15 दिन का, किसी ने 2 महीने का, इन्होंने लोगों ने स्टॉक कर लिया था। अब ये हो रहा है कि जिन लोगों ने नहीं किया, बेशतर लोग नहीं भी करते, तो पीछे से सप्लाई रुक गई है। राशन की सप्लाई, खुराक की सप्लाई और अद्वियात की सप्लाई आजाद कश्मीर में रोकी जा रही है। इस मामले का नोटिस सबको लेना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस पर आवाज उठानी चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी जाके, और जितने यूरोपीय यूनियन है, अक़वाम मुत्तहिदा है, जितने आलमी इदारे हैं, उन सबको यह बताना चाहिए कि आजाद कश्मीर में अद्वियात और खुराक की किल्लत पैदा होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने रास्ते रोके हुए हैं और वो चीजें ऊपर नहीं जाने दे रहे। आजाद कश्मीर से लोग बार बार ये बात कर रहे हैं। यही बात जो है वो महमूद अचकज़ई साहब ने भी इस बात को उठाया कि वहां पे बुनियादी जरूरियात जो है वो नहीं जाने दे रहे, उनके पास आटा और बुनियादी जरूरियात नहीं है। शहबाज शरीफ से बात की मगर उनका अंदाज पसंद नहीं आया। शहबाज शरीफ का जिक्र हुआ तो नाज़रीन